नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी हॉरर पर। आज की कहानी आपको कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने शहर में ले जाएगी, उस जगह जहां हर कोई कभी ना कभी गया है। एमजी रोड। कुछ लोग इसे एमजी रोड कहते हैं, कुछ महात्मा गांधी रोड, लेकिन बेंगलोर में रहने वाले जानते हैं ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक एहसास है। और कभी कभी ये एहसास इतना गहरा हो जाता है कि इंसान खुद को खो देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही एहसास की है, एक ऐसी कहानी जो एक आईटी प्रोफेशनल की जिंदगी में सिर्फ एक रात का खेल बनकर आई, लेकिन उसकी रूह को हमेशा के लिए छीन लिया। ये कहानी है अंकित की। अंकित बेंगलोर में एक आईटी प्रोफेशनल था। उसकी लाइफ काफी सिंपल थी। सुबह ऑफिस, शाम को दोस्तों के साथ हैंगआउट और वीकेंड्स पर पबिंग। एमजी रोड उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी बल्कि उसकी यंग लाइफ का सेंटर था। लेकिन ये बात है आज से 6 साल पहले की। दिवाली के एक दिन बाद देर रात का वक्त था। अंकित की नाइट शिफ्ट थी और उसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना था। आधी रात के बाद उसने एक अर्जेंट फाइल अपने दोस्त राहुल को देने के लिए ऑफिस से बाहर निकलने का फैसला किया। राहुल का घर ब्रिगेड रोड के पास था, जो एमजी रोड से बिल्कुल सटा हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। शहर की चहल पहल शांत हो चुकी थी। जो एमजी रोड दिन में गाड़ियों और लोगों से भरी रहती थी, वो अब एकदम सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में रोड एकदम वीरान लग रही थी। अंकित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और धीमी रफ्तार से चला रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और पेट्रोल की महक के साथ एक अजीब सी शांति थी। इस शांति में एक अजीब सा डर भी छिपा हुआ था। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, एक बुढ़िया। वो सड़क के किनारे एक पुरानी बेंच पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक पुरानी साड़ी पहने थी। इतनी देर रात एक बुढ़िया का यहाँ होना अंकित को थोड़ा अजीब लगा। आमतौर पर ऐसी जगहों पर रात में भिखारियों के अलावा कोई नहीं होता, लेकिन ये बुढ़िया बहुत अलग थी। वो न तो भीख मांग रही थी, न किसी का इंतजार कर रही थी। वो बस खाली निगाहों से सड़क को देख रही थी। अंकित ने सोचा, शायद उसे मदद की जरूरत हो। उसने अपनी बाइक रोकी और उसके पास गया। अम्मा, इतनी रात को यहां क्यों बैठी हैं? घर जाना है क्या? अंकित ने धीरे से पूछा। बुढ़िया ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, उनमें कोई भावना नहीं थी। उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी उंगलियों से सड़क के दूसरी तरफ इशारा किया। अंकित ने उस तरफ देखा जहां बुढ़िया ने इशारा किया था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ कुछ बंद दुकानें और खामोश बिल्डिंगें थीं। अम्मा, वहां क्या है? अंकित ने फिर पूछा। इस बार बुढ़िया ने धीरे से अपना मुंह खोला और उसकी आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी, जैसे कोई दबी हुई आवाज हो। उस तरफ मेरी बेटी। अंकित को लगा कि शायद बुढ़िया को अपनी बेटी का इंतजार है। आपकी बेटी कहाँ रहती है? मैं आपको वहां छोड़ देता हूं, अंकित ने कहा। लेकिन बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर वापस झुका लिया और फिर से सड़क को देखने लगी। अंकित को लगा कि शायद वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है या उसे कुछ याद नहीं आ रहा। उसने थोड़ी देर इंतजार किया और जब बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया तो अंकित को लगा कि उसे निकलना चाहिए। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो थोड़ी दूर निकला, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से पुकारा है। अंकित, उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। बुढ़िया भी वहीं बैठी थी, जैसे वो हिली ही ना हो। अंकित को लगा कि यह सिर्फ उसका वहम था, क्योंकि रात के 2 बजे एमजी रोड पर किसी के पुकारने की आवाज आना अजीब था। उसने फिर से बाइक की रफ्तार बढ़ाई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी। ये गंध पुरानी किताबों, नमी और कुछ जली हुई चीजों की थी। उसने अपनी नाक सिकोड़ी, लेकिन गंध बहुत तेज थी। तभी उसकी बाइक के सामने एक बिल्ली अचानक आ गई। उसने जोर से ब्रेक लगाया और बाइक फिसल कर गिर गई। अंकित को हल्की चोट आई और उसका फोन सड़क पर गिरकर टूट गया। उस पेड़ पर बहुत सारे फूल लटके हुए थे, जो दिन के उजाले में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन रात की रोशनी में वो फूल एकदम खिले हुए दिख रहे थे। उनकी गंध बहुत तेज थी, वही गंध जो उसे हवा में महसूस हो रही थी। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन एकदम पास से। मेरी बेटी वापस आ रही है। अंकित ने पीछे मुड़कर देखा।
वहीं बुढ़िया जो बेंच पर बैठी थी अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, उनकी जगह काली गहरी खाली जगह थी। उसकी उंगलियां बहुत लंबी हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे अंकित की तरफ आ रही थी। मेरी बेटी वापस आ रही है। ये आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके दिमाग में ये शब्द भर रहा हो। अंकित को लगा कि वो किसी बुरे सपने में फंस गया है। उसने घबराकर अपनी बाइक उठाई और भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागा। वो ब्रिगेड रोड की तरफ भागा, जहां लाइट्स और दुकानें खुली थीं। वो भागा तब तक जब तक वो एक पुलिस वाले को नहीं मिल गया। पुलिस वाले ने उसे हैरान होकर देखा। अंकित का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? पुलिस वाले ने पूछा। अंकित ने सब कुछ बताया, उस बुढ़िया के बारे में, उस आवाज के बारे में और उस अजीब गंध के बारे में। पुलिस वाले ने उसे ध्यान से सुना और फिर उसके कंधे पर हाथ रखा। एमजी रोड पर आधी रात को कोई नहीं होता, पुलिस वाले ने कहा। और रही बात उस बुढ़िया की, तो वो सालों पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। एमजी रोड पर अपनी बेटी के साथ दोनों को यहीं दफनाया गया था, जहां आज वो पेड़ है। अंकित की रूह कांप गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि पुलिस वाला क्या कह रहा है। कौन सी बुढ़िया? अंकित ने धीरे से पूछा। वही बुढ़िया जो अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। कहते हैं जब आधी रात को कोई अकेला एमजी रोड पर निकलता है तो वो उसे दिखती है और फिर उसकी बेटी उसे ढूंढ लेती है। पुलिस वाला मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे पीछे देखो। अंकित ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन दूर एमजी रोड पर एक गाड़ी की हेडलाइट चमक रही थी। धीरे धीरे वो गाड़ी उसके पास आ रही थी। जैसे जैसे वो गाड़ी पास आती गई, अंकित को लगा कि उस गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं थीं, बल्कि वो दो आंखें थीं, बड़ी काली और खाली आंखें। और गाड़ी के अंदर एक छोटी लड़की बैठी थी जो अपनी उंगली से अंकित की तरफ इशारा कर रही थी। अंकित को उस रात क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। वो अगले दिन अपने घर पर मिला, गुमसुम चुपचाप, जैसे उसकी रूह को किसी ने छीन लिया हो। उसकी बाइक वहीं सड़क पर मिली थी, गिरी हुई। पुलिस ने उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया। लेकिन जो लोग उस रात एमजी रोड से गुजरते हैं वो कहते हैं वहां आज भी एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और कोई पूछता है, अंकित क्या तुम अब भी अपनी जगह तलाश रहे हो? और यही थी एमजी रोड की वो खौफनाक कहानी। इन्फिनिटी हॉरर पर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिएगा, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो कभी दिखता नहीं।